हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रा। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट ये आ रहा था कि सर आप अलजेब्रा स्टार्ट कीजिए और हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो लो, आज ये टाइम आ गया है कि आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। और याद रखिए, ये अलजेब्रा सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो बच्चा चाहे क्लास 6 में हो, क्लास 5 में हो, चाहे क्लास 9th में हो, 10th में हो, मैं उसके पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्या कर दूंगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कर दूंगा। ठीक है, बस आप मेरे इस वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे अलजेब्रा में एडिशन। अब एडिशन सीखने के समय हमको दो बातों को याद रखना होगा। सबसे पहले उसका वेरिएबल क्या होना चाहिए, अलजेब्रा का जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। और पावर क्या होना चाहिए उसका, वो भी सेम होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कहा, वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और पावर भी क्या होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ये वेरिएबल क्या है। तो देखो बेटा, वेरिएबल क्या है, एक लेटर है जो अननोन वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कहेगा सर थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने बताया वेरिएबल। आइए इस वेरिएबल को हम आपको बताते हैं कि ये वेरिएबल क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये वेरिएबल क्या है, तो आप बताना कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, अ लेटर। ये क्या है, एक लेटर है। अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स अननोन वैल्यू। ऐसा लेटर जो क्या करता है, अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दे दूं, अगर कोई पूछे एग्जांपल क्या है, तो आप बता सकते हो जैसे x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ये x आया है वो क्या है, आपका वेरिएबल है, यानी ये अननोन वैल्यू है। ठीक है ना, तो अननोन वैल्यू है तो इसीलिए क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, वेरिएबल। अब कोई कहेगा कि सर वेरिएबल में यही इतने आ सकते हैं, नहीं, इसमें दो तीन, इसमें कई लेटर आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको दे दिया x भी हो सकता है इसका लेटर, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका y भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, z भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, t भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, u भी हो सकता है, etc। ऐसे बहुत सारे लेटर्स के थ्रू ये क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब एडिशन में हम एक आपको समझाने के लिए, देखिए इस एडिशन को आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो इस एग्जांपल में देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 2x प्लस 3x कितना होगा, बताइए, 2x प्लस 3x। तो देखिए 2x प्लस 3x इक्वल टू, आपको इसको बताने के पहले आप मेरे एक क्वेश्चन को जवाब दीजिए। मैं पूछूं आपको, इस हैंड में 2 मैंगो, इस हैंड में 3 मैंगो, तो कितने मैंगो हो गए, कितने मैंगो हो गए बेटा, 5 मैंगो। कितने मैंगो हो गए, 5 मैंगो। तो यहां से अगर मैं पूछूं आपसे 2 मैंगो और प्लस 3 मैंगो, ठीक है, 2 मैंगो और कितने मैंगो, 3 मैंगो, तो कितने मैंगो हो गए, तो आपको बताना पड़ेगा 2 और 3 कितना होगा, 5 मैंगो। कितना मैंगो, 5 मैंगो, ठीक है, ये हो जाएगा 5 मैंगो। ठीक, तो ऐसे ही ये देखिए 2x और यहाँ पे 3x, तो कितने x हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। जैसे आपने बताया 2, बगल में देखो 2 मैंगो प्लस क्या है, 3 मैंगो, तो आप बगल में क्या लिखते हो, 5 मैंगो लिखते हो ना। देखो बगल में क्या लिखा है, आपने इसको ऐड किया है, जो ये कांस्टेंट टर्म है 2 और 3 को क्या किया है, ऐड किया है, 5 लिख दिया और बगल में क्या लिख दिया, मैंगो। ऐसे ही 2 और 3 को ऐड कीजिए और बगल में क्या लिख दीजिए, मैंगो, यानी x लीजिए। 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5, और बगल में क्या रख देंगे, x हो जाएगा। अब देखना आप, अब यहां से इसको एक प्रोसेस के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में कॉमन क्या है, आप ऐसे भी बता सकते हो कि देखो, अगर 2x और 3x में मैं पूछूं आपसे कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब वो वैल्यू या वो लेटर, वो नंबर जो दोनों में क्या हो, प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है जो दोनों में वो कितना है, x है, तो आप उसको क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो कितना बचा आपका ब्रैकेट में, 2 प्लस 3, ठीक है, तो x और 2 प्लस 3 कितना होगा, 5। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5x, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 5x, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन बोलूं कि चलिए ऐड कीजिए, पहला था, फर्स्ट क्वेश्चन था,
यहाँ पे क्या है, मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अगर सेकंड क्वेश्चन में मैं ये बोलूँ कि चलिए 5x² प्लस 2x², तो क्या होगा बताइए। 5x² प्लस 2x², यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। देखिए वेरिएबल सेम है, x यहाँ भी x यहाँ भी है। पावर क्या होना चाहिए, पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए एक्चुअली यहाँ पे गलत हो गया था, आप सही कर लीजिएगा। पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वेरिएबल सेम, x या इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है। पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस समय केस क्या होगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और बगल में क्या लिख देंगे, x²। जैसे मैंने आपको ऐसे बताया है कि 2 मैंगो 3 मैंगो, देखो यहाँ पे मैंगो और मैंगो क्या है, सेम है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए x भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर पावर और देखिए वेरिएबल अगर सेम है, अब पावर क्या है, सेम है, तभी ये ऐड हो पाएगा, नहीं तो ऐड नहीं हो सकता। आप उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे थर्ड वाला, अगर मैं आपसे बोलूँ चलिए 5x प्लस 2y, ये बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे चलिए 5x प्लस 3y ले लेते हैं, तो आप बताओगे सर 8xy, ठीक है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि अगर मैं कहूँ आपसे 2 मैंगो और प्लस 3 बनाना, तो आप इसे क्या लिखोगे। अगर मैं पूछूंगा आपसे 2 मैंगो और 3 बनाना, तो आप क्या बताओगे, 5 मैंगो बनाना, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। 5 मैंगो बनाना कैसे, यानी ना तो यहाँ पे 2 मैंगो ही रहेगा और 3 बनाना ही रहेगा, तो वो ऐड नहीं होगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। वो रिकम्बाइन नहीं होगा, कंबाइन नहीं होगा। तो ऐसे ही 5x और प्लस 3y, 5x प्लस 3y, यहाँ पे 8xy नहीं होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे 8xy नहीं होगा। आप इसको ऐसे मत लिखिएगा, ये आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसको एज इट इज जैसे छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है आपका, गलत है, ठीक है। चलिए ये 2 कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछे कि सर ये हुआ कैसे है, अगर ये टर्म कैसे आपने परफॉर्म किया है, ठीक है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि देखिए जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, x क्या लिया था कॉमन। आप इसमें बता सकते हैं क्या कॉमन है, बता सकते हैं। चलिए बताइए क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, x² है। तो आप x² क्या कर लीजिए, कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ से क्या लीजिए, x² क्या लीजिए, कॉमन, तो क्या बचा 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये x² इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 7x²। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एडिशन का एक कॉन्सेप्ट बताया है, आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाता हूँ। तो आपने एडिशन तो कर लिया होगा, आपने इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब आपको अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन आपको सिखाते हैं। देखो बच्चों, आप एक एक करके ऐसे ही सीखते रहो। सब्ट्रैक्शन में देखो, फिर मैं वही बोलूँगा, वही कॉन्सेप्ट जो आपने एडिशन में लगाया था कॉन्सेप्ट की, वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और वेरिएबल मैंने आपको क्या बताया था, अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स अननोन वैल्यू, यानी ऐसा लेटर जो अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। क्या क्या हो सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है। जितने भी लेटर होंगे, जितने भी ये आपका अल्जेब्रिक जो भी आपके आते हैं वेरिएबल, ये सब के सब क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो ये वेरिएबल क्या होगा, सेम होगा, जैसा आपका एडिशन में था सेम। पावर भी क्या होना चाहिए, इसका भी सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है, याद रखना आप। तो ठीक है, तो अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बताऊं कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 3x माइनस 2x ये कितना होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपसे लिया, क्या 3x माइनस 2x। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे देखिए सर 3x माइनस 2x, इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास 3 मैंगो हैं, कितना मैंगो है, 3 मैंगो, और आपने 2 मैंगो आपने क्या कर लिया, 2 मैंगो खा लिया, ठीक है। 2 मैंगो कितना क्या कर लिया, खा लिया आपने। तो आप देखिए आपके पास कितने मैंगो हैं,
3 मैंगो। कितने मैंगो हैं? 3 मैंगो। और इसमें से आपने 2 मैंगो क्या कर लिया? खा लिया। तो कितना मैंगो बचा? बताओ कितना मैंगो बचा? 1 मैंगो बचा। कितना मैंगो बचा? 1 मैंगो बचा, है ना। 3 में से 2 मैंगो आपने खा लिया तो कितना बचा? 1 मैंगो। ये याद रखिएगा। तो ऐसे ही ये नोट में आप याद रखिए। ऐसे ही 3x में से देखो 3 मैंगो में से 2 मैंगो जब आपने हटाया तो कितना बचा? 1 मैंगो। तो बगल में मैंगो लिख रहे हो ना, तो ऐसे ही 3x में से 2x जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1x। ठीक है, आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो? x भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। यानी आपने 3 में से पहले 2 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया 1, और बगल में क्या रख दिया? x रख दिया। मैंने बताया, देखिए अगर यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे कि सर दोनों में कॉमन अगर मैं पूछूं आपसे क्या है, तो बता सकते हो दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। क्या बचा? 3 और -2। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, और इंटू 3 में से 2 गया, कितना आया? 1, और x इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। देखिए इस टाइप से हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं कोई। देखिए सेकंड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप देखिए, अगर मैंने आपसे बोला चलिए 2y² ले लीजिए, ठीक है, और प्लस 6y² ले लीजिए, तो कितना होगा? तो सेम आप ऐसे कह सकते हैं। दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? यानी कॉमन का मतलब कि जो दोनों में है, कॉमन का मतलब एक्चुअली HCF होता है। क्या होता है? HCF। मैं आपको इसको एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। कॉमन का मतलब क्या होगा? HCF होगा। और HCF का क्या होता है? कॉमन। यानी जो उन दोनों में क्या है? कॉमन। तो कॉमन क्या है हम दोनों का? y²। तो यहाँ पे दोनों में से y² है, तो y² आपने कॉमन ले लिया। कितना बचा? 2 + 6 कितना हो जाएगा? y² प्लस क्या हो जाएगा? 2 + 8 क्या हो जाएगा? 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 8y²। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और वैसे भी 2y² और 6y²। मैंने बताया कांस्टेंट को ऐड करिए। 2 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। अब बगल में क्या लिख देंगे आप? y² लिखते हैं। जैसे 2 मैंगो + 6 मैंगो, तो क्या लिखते हैं? 8 मैंगो लिखते हैं ना। तो वैसे ही 2y² 6y² कितना लिखेंगे? 8y² लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है? सेम है। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। पावर क्या है? सेम है। देखो यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, और यहाँ भी पावर क्या है? 2 है कि नहीं है? लेकिन आपसे अगर कोई पूछे, अगर एक क्वेश्चन कोई दे दे, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से, और ये आपसे पूछे कि चलिए ये बताइए कि 5x - 2y ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आप देखिए, आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, 3xy मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम। क्या यहाँ पे सेम है? नहीं। यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? y है। ठीक है, सेम है क्या? नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दे, कोई फोर्थ क्वेश्चन ऐसा दे दे कि 5xy दे दे और 2xy दे दे, फिर पूछे आपसे कितना होगा। अब देखिए दोनों में वेरिएबल सेम है, x यहाँ भी x यहाँ भी, y यहाँ भी y यहाँ भी, वेरिएबल सेम है कि नहीं? तो दोनों में वेरिएबल सेम हो तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 5xy में से 2xy गया तो कितना आ जाएगा? 3xy। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको ये सब्ट्रैक्शन खत्म किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे क्या है? अगर मैं पूछूं a पे पावर कोई m है, अब कहोगे सर ये a पे पावर m क्या है? तो सबसे पहले m को समझो क्या है। m जो इसमें है ना वो पावर होता है। ठीक है, चलो ऐसे ही इसका दूसरा नाम क्या है बताइए? दूसरा नाम एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट। दूसरा नाम इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट। अब कहोगे सर ये दो नाम, जैसे एक इंसान के कितने नाम हो सकते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं ना, जैसे गोलू और छोटू। ठीक है, गोलू और प्रशांत हो सकते हैं ना। तो वैसे इसके भी हैं, इसका 2 नाम है, 2 नामों वाला से पावर और एक्सपोनेंट। इसका एक और नाम हो सकता है इंडेक्स। क्या हो सकता है इसका? इंडेक्स। कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। ठीक है, और ये जो आपका है ए, इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस।
ठीक है। तो बेस, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर a पे पावर m दे दिया और a पे पावर क्या दे दिया, n दे दिया, तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते समय आप ध्यान दीजिएगा मेरी 3 बातों को। सबसे पहला बेस, देखिए बेस क्या होगा यहाँ पे, बेस हमेशा सेम होगा। क्या होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है। पावर इसका सेम भी हो सकता है और या डिफरेंट भी हो सकता है, या अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा साइन, इसमें साइन क्या होना चाहिए, जो इसका साइन है, साइन मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, मल्टीप्लाई का होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये 3 पॉइंट आपको बताया। इस मल्टीप्लिकेशन में, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में आपको ये 3 पॉइंट को आपको याद रखना होगा। सबसे पहला क्या, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं बेस सेम है क्या। देखिए बेस क्या है, सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। पावर क्या होना चाहिए, सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे पावर डिफरेंट है, सेम भी हो सकता है। साइन क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में जो साइन होना चाहिए वो प्रोडक्ट का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि पावर क्या हो जाएगा, जो देखिए बेस को एक बार लिखिए और पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कीजिए, m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, बेस, देखिए बेस क्या है, a है, तो आप उसको एक बार लिखिए और पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल जैसे आपको बोले x पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 3, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए बेस इसका क्या है, सेम है। पावर क्या है, इसका डिफरेंट है, 2 और 3 है, पावर डिफरेंट है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। और साइन कौन सा है, मल्टीप्लाइड, यानी यहाँ पे लगा हुआ मल्टीप्लाइड लिखिए या डॉट लिखिए, बात एक ही है। तो उस केस में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा, 2 + 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पे x पे पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं x इंटू एक्स कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसमें पहले कंफ्यूज होते थे कि x इंटू एक्स x² होगा कि 2x होगा। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाता था बच्चों के लिए, और होगा तो क्यों होगा, ठीक है। अगर वो x² होगा तो क्यों होगा, 2x होगा तो क्यों होगा। तो आइए देखते हैं कि x² होगा या 2x होगा। तो देखिए अभी जिसका पावर कुछ नहीं होता है उसका क्या ले लेंगे हम, 1। जिसका पावर, इसका भी पावर कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा, 1। याद रखिएगा जिसका पावर आपको गिवन नहीं होगा आपको उसमें क्या लेना है, 1। अब चेक कीजिए बेस क्या है, सेम है। देखिए x और x क्या है, सेम है, ठीक है। पावर क्या है, अब यहाँ पे दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। साइन क्या है, मल्टीप्लाइड का साइन है, साइन मल्टीप्लाइड भी हो सकता है और प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हैं प्रोडक्ट, बात एक ही है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आप एक बार उस बेस को लिखिए, ठीक है, और उनके पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, x पे पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 2x² इंटू 3x पे पावर 5, इसका बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें जो नंबर हैं उनको क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाइड कर देना है। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे रख दीजिए। पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 + 5, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 6। x पे पावर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अब आप करके दिखाइएगा, फोर्थ। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5y² और यहाँ पे इंटू y, ठीक है। आप इसका 2y ले लीजिए, आप इसका सॉल्व करके आप मुझे बताइएगा। इस तरह से मैंने आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट हम सीखते हैं डिवीजन।
ओके बच्चों, आपने मल्टीप्लाइड बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। आइए डिवीजन सीखते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए डिवीजन, इसमें भी इस डिवीजन को सॉल्व करते समय आपको इतना याद रखना होगा। इसमें देखिए जो 3 पॉइंट इसमें मेन है वो पॉइंट आपको याद रखना होगा। सबसे पहले देखिए बेस, जो आपका बेस है, बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? सेम। इसमें भी वही कंडीशन है। दूसरा आपका अगर यहाँ पे सेकंड में अगर देखें तो पावर जो होगा, इसका पावर क्या होगा? या तो सेम आ सकता है और या वो डिफरेंट, दोनों हो सकते हैं। कितने क्या पावर सेम हो सकता है और या डिफरेंट, दोनों आ सकते हैं। और तीसरा थर्ड पॉइंट ये है कि वो साइन जो होगा दोनों के बीच में, साइन जो होगा, साइन डिवाइड का होगा। किसका होगा? साइन डिवाइड का होगा। साइन डिवाइड का होगा। किसका होगा? साइन डिवाइड का होगा। अब देखिए डिवाइड का साइन होगा। अब इसको, इस केस में इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपसे यहाँ पे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि आपसे a पे पावर m डिवाइड में a पे पावर n, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो आप क्या बताओगे? देखो बेस सेम है। बेस क्या है? सेम है, ठीक है? पावर क्या है? यहाँ पे डिफरेंट आया। मैंने क्या बताया? डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। और साइन क्या है? यहाँ पे डिवाइड का है। क्या है? साइन डिवाइड का है। तो इस केस में इसका सोल्यूशन ये होगा कि इसका जो देखिए बेस सेम है तो एक सिंगल बेस रखेंगे और पावर को क्या करेंगे? इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जो न्यूमरेटर का पावर होगा उसमें डिनोमिनेटर का पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मैंने एक बात बताया है, जो न्यूमरेटर का पावर होगा उस डिनोमिनेटर को पावर में क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे x पे पावर 2, ठीक है, और x पे पावर क्या है? 1 है, ठीक है? इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए बेस सेम, ठीक है? बेस क्या है? सेम है। पावर क्या आ गया यहाँ पे? डिफरेंट है। और पावर अगर डिफरेंट है और साइन क्या है? डिवाइड का है, तो इस केस में क्या होगा? आप वेरिएबल एक बार लिख दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर के पावर में से, यानी ये जो डिनोमिनेटर का पावर है यानी 2, देखिए यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर का पावर पहले लिखेंगे और फिर उसमें से माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर का। कितना आ जाएगा? x पे पावर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? 1 लिखिए या ना लिखिए अलजेब्रा में, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वहाँ पे हट जाएगा। तो कितना आ गया इसका? x। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे आपको 6y पे पावर 5 डिवाइड में 2y पे पावर 3, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले नंबर को आप सॉल्व कर लीजिए सेपरेट। 2 × 2 2 3 जा कितना होगा? 6, यानी ये 3 टाइम्स कट गया, यानी कितना आ गया यहाँ पे? 3, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अब वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, यानी ये जो वेरिएबल है आपका, इस वेरिएबल को बेस सेम, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। साइन कैसा है? डिवाइड का है। पावर यहाँ पे क्या है? डिफरेंट। मैंने बताया डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले आप वो वेरिएबल को 1 टाइम्स लिख देंगे, फिर न्यूमरेटर के पावर में से, न्यूमरेटर का पावर कौन सा है यहाँ पे? 5, डिनोमिनेटर का इसका पावर क्या है? 3, क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका? 3, और यहाँ पे क्या होगा? 5 में से 3 क्या कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है? आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x पे पावर 2 और x पे पावर 2, देखिए यहाँ पे बेस सेम, x पावर क्या है यहाँ पे? इस बार पावर मैंने सेम ले लिया है। साइन कैसा है? डिवाइड में है। तो इस केस में क्या होगा? देखिए न्यूमरेटर का पावर ये 2 में से डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? x पे पावर 0, ठीक है? x पे पावर 0, और x पे पावर 0 की वैल्यू याद रखिएगा, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। कोई कहेगा सर कैसे? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपसे, पहले ये बताओ 2 डिवाइड बाई 2 कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर से मैं बोलूँ आपसे, चलिए 2 पे पावर 2 डिवाइड बाई 2 पे पावर 2, ये कितना आएगा? फिर कहोगे सर कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आएगा ना? फिर से देख लीजिए एक बार, अगर मैं आपसे बोलूँ 2 पे पावर 2 डिवाइड बाई 2 पे पावर 2 कट के कितना आएगा? तो कहोगे सर 1 आ जाएगा। सेम क्वांटिटी और डिवाइड में हो तो कट के कैंसिल होकर कितने आ जाएंगे? 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ x पे पावर 2
और यहाँ पे x पे पावर 2, ठीक है। कट के कितना आ जाने वाला है, ये कट के कितना आ जाने वाला है 1, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 1। और अभी जब मैंने इसको सॉल्व किया था x पे पावर 2 अपॉन x पे पावर 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी x पे पावर 0। तो यही कह सकते हैं x पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि प्रूफ कर दीजिए x पे पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। फिर से एक बार देख लीजिए आप, x पे पावर देखिए यहाँ पे, अगर कोई पूछे प्रूफ करने के लिए तो देखिए यहाँ पे क्या है x पे पावर 2 डिवाइड बाय x पे पावर 2। तो आप इसको कैसे करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो, और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से ये कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा पूरा, ये ऐसे भी कट कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x पे पावर 0। तो x पे पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ये नोट में आप लिख दीजिएगा, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों चीज़ मैंने आपको सिखाया, ठीक है। क्या किया, सिखाया है ना। तो इसी तरह से मैं आपको अलजेब्रा में और आगे बढ़ाऊंगा। आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये किसी भी आपको कोई भी बुक हो, आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे करते जाइए और आप देखिएगा कि आपका मैथ बहुत ही अच्छा होता जाएगा, ठीक है। और किस सब्जेक्ट को आप में डिफ़िकल्टी है आप मुझे बताएं, मैं कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकता हूं। आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए, ठीक है ना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।